नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं खास खबरों की ओर, जहां मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए आज का दिन खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 139 करोड़ रुपए की लागत से विकसित सिकंदरपुर लेक फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत तैयार ये महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर बिहार के सबसे बड़े पर्यटन और मनोरंजन केंद्रों में शामिल होने जा रही है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये लेक फ्रंट स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी नया आकर्षण बनेगा। करीब 55 एकड़ क्षेत्र में फैली 3 झीलों का सौंदर्यीकरण कर उन्हें आधुनिक स्वरूप दिया गया है और यहाँ पिकनिक स्पॉट, नौका विहार यानी बोटिंग, सैर के लिए वॉकिंग ट्रैक, बैठने की बेहतर व्यवस्था और आकर्षक लाइटिंग और अन्य मनोरंजन सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक विकास का ये संगम लोगों को एक नया अनुभव देगा। सरकार का मानना है कि सिकंदरपुर लेक फ्रंट से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय व्यापार, रोजगार और शहर की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। और ये परियोजना मुजफ्फरपुर के शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है और उत्तर बिहार की नई पहचान के रूप में उभरने की भी उम्मीद जताई जा रही है, जिससे कि बिहार को नई पहचान मिलेगी। सिकंदरपुर लेक फ्रंट का आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उद्घाटन करेंगे। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता रवि रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज जिस तरीके से बिहार के लोगों के लिए दिन खास होने वाला है, क्या कुछ तोहफा देने वाले मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो आज बिहार के लिए बड़ा सौगात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देंगे और आज मुजफ्फरपुर जो है तो सम्राट चौधरी पहुंचेंगे और इस दौरान जो है तो पूरे बिहार के लिए 1041 करोड़ की 981 जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सबसे पहले आज मुजफ्फरपुर के मरीन ड्राइव पहुंचेंगे, जहां पर जो है तो वहां से कम्युनिटी हॉल है और कम्युनिटी हॉल पहुंच करके पहले मरीन ड्राइव का उद्घाटन करेंगे। जो लोगों का इंतजार था, लोगों का मुजफ्फरपुर के लोगों को देखे तो विशेष रूप से काफी दिनों से इसका इंतजार चल रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री MIT मैदान जाएंगे, जहां से कार्यक्रम होना है। उसके बाद वहां से एक बड़ी सौगात बिहार को देंगे, जिसमें बुडको और नगर विकास विभाग की कुल 981 योजनाएं हैं शामिल है। उनकी जो है तो लागत लगभग 1041 करोड़ बताई जा रही है। उसका वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री MIT कॉलेज सभास्थल पर जीविका दीदी का जो स्टॉल लगा है उसका भी निरीक्षण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आज बिहार को मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देंगे। जी ठीक है, इसी के साथ सिकंदरपुर लेक फ्रंट में क्या कुछ खास होने वाला है बिहार के लोगों को? इससे क्या कुछ फायदा भी होगा? जी बिल्कुल, आज जिस तरह से लोगों को इंतजार था कि मुजफ्फरपुर का जो लेक फ्रंट है जिसको मरीन ड्राइव कहा जाता है, उसका इंतजार लोगों का अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। और उससे खास करके अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में कहीं ना कहीं जो है व्यवसाय की दृष्टि से अगर इसको देखें तो व्यवसाय में काफी इजाफा होगा, लोगों के आने जाने का काफी सिलसिला बढ़ेगा। साथ में ही अगर देखा जाए तो एक पर्यटक स्थल के रूप में भी जो है तो मुजफ्फरपुर उभरेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो काफी कुछ लाभ उससे हो सकता है। जी इसी के साथ लेक फ्रंट में किस तरीके की सुविधाएं होंगी? क्या इसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी और लोग जो वहां पे पर्यटक पहुंचेंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था भी की जाएगी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए पर्यटक के लिए अगर लोग वहां पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो आधुनिक सुविधाएं जो बनाई गई है, जो तैयारियां की गई है, वो आने वाले समय में जो है आपकी आवाज नहीं आ रही है रवि, अनम्यूट कर लीजिए। रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? किन्हीं कारणों की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे। वैसे बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से भी आपने जाना कि लेक फ्रंट जो है वो पर्यटक स्थल बनेगा और बिहार के लोगों को इससे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोजगार भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चाईबासा में आगामी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर के शनिवार को सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बामन टूटी ने की। इस दौरान रथ यात्रा के मार्ग सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, साफ सफाई, पेयजल, बिजली आपूर्ति और श्रद्धालु की सुविधा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्य पुजारी संजय मिश्रा ने रथ यात्रा के पूजा विधि, समय और श्रद्धालुओं की संभावित संख्या की जानकारी देते हुए मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का अनुरोध किया। वहीं शांति समिति के सदस्य त्रिशानु रॉय ने रथ यात्रा मार्ग की जर्जर सड़कों और गड्ढों की मरम्मत कराने की मांग उठाई। उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाकों में वर्दी और सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती का सुझाव भी दिया ताकि पॉकेटमारी, मोबाइल चोरी और महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। एसडीपीओ बहामन टूटी ने समिति के सभी सुझाव पर गंभीरता से कार्रवाई का भरोसा दिलाया और कहा कि प्रशासन का उद्देश्य रथ यात्रा को पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है। आज रथ यात्रा से जो भी जुड़े हुए लोग हैं और शांति समिति के जो भी सदस्य हैं उनके साथ बैठक की गई। इस अवसर पे हम लोगों ने जाना कि जो रथ यात्रा का शेड्यूल है वो किस तरह का रहेगा। सभी के द्वारा अवगत कराया गया कि 15 तारीख को प्रसाद वितरण है और 16 तारीख को रथ यात्रा निकाली जाएगी जो पोस्ट ऑफिस चौक तक आएगी। वहाँ पर 9 दिन का 8 दिन का स्टे रहेगा और 24 तारीख को फिर घूरती रथ यात्रा होगी। इस अवसर पर जो इनके द्वारा रूट बताया गया है उसको हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे। संबंधित किसी विभाग से संबंधित मामले लाए गए हैं। आज रथ यात्रा से जो भी जुड़े हुए लोग हैं और शांति समिति चतरा पुलिस ने संगठित अपराध और रंगदारी गिरोह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है, जहां हंटरगंज थाने में दर्ज चर्चित रंगदारी मामले में कुख्यात प्रिंस खान उर्फ हैदर अली के 2 मुख्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अमिनेश नैथानी ने प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों आरोपी गिरोह के आर्थिक नेटवर्क को संचालित करते थे और हवाला के माध्यम से पैसों का लेन देन कर शूटरों तक रकम पहुंचाने का काम करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से मोबाइल फोन और आर्थिक लेन देन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं जांच में मोबाइल से गिरोह के सदस्यों और शूटरों के बीच वित्तीय लेन देन के अहम साक्ष्य मिले हैं। ये मामला हंटरगंज थाना क्षेत्र के पिंडरा गांव निवासी प्रेम सिंह से रंगदारी मांगने की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। विशेष टीम ने बिहार के भोजपुर से मोहम्मद अशफाक आलम और सद्दाब अंसारी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने हवाला नेटवर्क और विदेश से जुड़े आर्थिक संबंधों की जानकारी भी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और पूरे वित्तीय नेटवर्क की जांच के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। दर्ज हुआ था हंटरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दिसंबर 2025 में प्रिंस खान एवं उसके आपराधिक गिरोह के विरुद्ध में फिरौती और रंगदारी मांगने के एवज में, जिसमें पूर्व में भी हंटरगंज थाना के द्वारा कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करके भेजा गया था। अमन खान, मुर्तजा अंसारी वगैरह अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया था। उसी क्रम में बाकी जो गिरोह के सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ चतरा के नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी प्रतापपुर, हंटरगंज थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी और बल शामिल थे। इनके द्वारा छापेमारी कर बिहार में छापेमारी की गई। तो इसी के साथ पलामू पुलिस ने नशा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि सदर और पांकी थाना क्षेत्र में की गई 2 अलग-अलग कार्रवाई में कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 750 ग्राम अफीम, 50 किलोग्राम डोडा, पोस्ता अर्क और 250 ग्राम अतिरिक्त अफीम बरामद की है। सदर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि पांकी थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार से 2 तस्करों को दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपियों ने हरियाणा निवासी प्रकट सिंह भी शामिल है, जो पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जेल जा चुका है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि प्रकट सिंह और आसिम आलम की मुलाकात जेल में हुई थी, जहां से दोनों ने अंतर्राज्यीय नशा तस्करी का नेटवर्क तैयार किया। जेल से बाहर आने के बाद दोनों अवैध कारोबार चला रहे थे। एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा और नशा तस्करों के खिलाफ भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पलामू पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी तथा इनके रोकथाम के लिए एक ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग थाना क्षेत्र में एनडीपीएस के अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है।
इसी क्रम में कल शाम में सदर थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई। गुप्त सूचना के आधार पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया। डीएसपी सदर, थाना प्रभारी सदर और अन्य थाने के पदाधिकारी के साथ में जब छापेमारी दल का गठन करने के पश्चात छापेमारी करने के बाद जो अभियुक्त थे उनके पास से लगभग 750 ग्राम अफीम जब्त हुआ। इसी क्रम में फिर 3 व्यक्ति जो इस तस्करी में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। सदर थाना क्षेत्र के अलावा इसके साथ कल रात की घटना पांकी थाना क्षेत्र की है, जिसमें कि पलामू। तो वहीं ऑपरेशन प्रहार में नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 750 ग्राम अफीम और 50 किलो डोडा भी बरामद हुआ है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा समेत 5 तस्कर गिरफ्तार हुए। नेटवर्क का बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने उनके कब्जे से कई सामान बरामद किए हैं। पलामू पुलिस ने नशा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत ये बड़ी सफलता हासिल की है। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पलामू से हमारे संवाददाता रंजीत कुमार जुड़ चुके हैं। रंजीत, जिस तरीके से ऑपरेशन प्रहार के तहत ये बड़ी सफलता हासिल की गई है, पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सफलता मिली? जी, पलामू एसपी जब से यहाँ पे आए हुए हैं, ये इन्होंने बहुत तस्कर को देखा यहाँ पे और उन्होंने एक ऑपरेशन प्रहार निकाला, जिसमें उन्होंने ये जुलाई महीने में लगभग 100 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार करने का एक लक्ष्य बन दिया है जिले को। और अभी तक टोटल 7 तस्कर को गिरफ्तार कर उन्होंने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और साथ ही 1 किलो अफीम और 50 किलो डोडा, 7 किलो गांजा भी बरामद किया हुआ है। पलामू एसपी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सूचना दी थी कि सदर थाना क्षेत्र से 750 ग्राम अफीम और 3 तस्कर को गिरफ्तार किया हुआ था। और एक एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान भी 50 किलो डोडा और 250 ग्राम अफीम मिली थी, जिसमें एक हरियाणा का तस्कर मिला जिसमें प्रकट सिंह नामक आदमी था और एक असीम नामक गिरफ्तार था। ये प्रकट सिंह अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है, जो कि पलामू एसपी के लिए और पलामू पुलिस के लिए बहुत बड़ी साबित होती है कि उन्होंने उन्हें पकड़ा और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। लेकिन पलामू एसपी ने सबसे बड़ा खुलासा किया कि ये प्रकट सिंह जो है और ये असीम आलम जो है, ये पहले भी जेल में रह चुके थे और जेल में ही ये बैठ करके अपना नेटवर्क चला रहे थे। और जब ये जेल से निकले उसके बाद ये हरियाणा से ये पलामू है तस्करी करने के लिए। जी ठीक है। इसी के साथ जिस तरीके से ऑपरेशन प्रहार चलाया गया अभियान, इसके तहत पहले भी कोई कार्रवाई की गई है क्या? पुलिस को इससे पहले भी बड़ी सफलता मिली है इस ऑपरेशन के तहत? हाँ, इस ऑपरेशन के तहत अभी टोटल 7 लोगों को जेल भेजा गया, जिसमें कल 5 को भेजा गया था और 2 4 दिन पहले लगभग भेजा हुआ था। तो इसी के साथ जिस तरीके से तमाम तरीके के नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है, क्या इसमें कोई अन्य और भी बड़े नेटवर्क शामिल होने की कोई जानकारी, क्या किस तरीके से अब कार्रवाई की जा रही है आगे की पुलिस द्वारा? जी, एसपी के द्वारा बताया गया था कि इसमें है बड़े नेटवर्क का, लेकिन अभी उन्होंने खुलासा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अगर वो खुलासा कर देते हैं तो वो भाग जाएंगे। इसकी वजह से वो बोले कि जल्द ही मैं उन्हें पकड़ करके न्यायिक हिरासत में डालूंगा। तो जिस तरीके से अतिरिक्त सामान भी बरामद हुए उनके पास से, अफीम की अगर बात करें, डोडा की बात करें, तो क्या बाजार की कीमत का क्या अनुमान लगाया जाए? कितने रुपयों में इनको बेचने की फिराक में थे ये आरोपी? डोडा का पर केजी 15,000 रुपये का मार्केट वैल्यू बताया जाता है और गांजे का लगभग 20,000 रुपये का पर केजी का मार्केट वैल्यू लगाया जाता है। अगर देखा जाए तो ये पूरा नेटवर्क कहाँ से कार्य कर रहा था और कहाँ पे जाने की कोशिश में थे? पूरा नेटवर्क कहाँ पे फैला हुआ है? क्या इस तरीके की कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? ये जो है इन लोगों का काम था कि यहाँ से जो हमारे पलामू चतरा से उठाते थे इन लोग और हरियाणा में ले जाकर के महंगे रेट पे बेचते थे ये। तो ये गिरफ्तार आरोपियों के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? एनडीपीएस के केस में इन लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, बाकी न्यायालय के ऊपर चल दिया गया। जी ठीक है रंजित, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करते खबरों की ओर, जहां सरायकेला जिला के राजनगर बाजार में आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फूड सेफ्टी विभाग ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। विभाग की टीम ने विभिन्न होटल, ढाबों
मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर अचानक छापेमारी कर खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, रसोई की स्वच्छता, खाद्य सामग्री के भंडारण, एक्सपायरी डेट वाले उत्पादों और FSSAI लाइसेंस की बारीकी से जांच की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से बाजार में दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों में कमियां पाई गई, जिसके बाद संबंधित संचालकों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने होटल और दुकानदारों को स्वच्छ वातावरण में भोजन तैयार करने, खाद्य सामग्री को ढककर रखने और ग्राहकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की हिदायत दी। फूड सेफ्टी विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं मिलावटी, एक्सपायर या अस्वच्छ खाद्य सामग्री की बिक्री होती दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल विभाग को दे ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। लोग निरीक्षण कर रहे हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी फूड स्टॉल हैं, पीटी वेंडर्स हैं या फिर जितने हॉकर्स हैं, जो भी फूड रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सबको एक प्रतिवेदन दे रहे हैं और वहाँ पे जो भी कमियां हैं फूड सेफ्टी, हाइजीन को लेके, वो सारा चीज़ को उन लोगों को बताते हैं, गाइडेंस दे रहे हैं और उन लोगों को बोल रहे हैं कि वो चीज़ को फॉलो करें ताकि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, आम आदमी जो है, आमजन जो है, उनको एक स्वच्छ खाना मिले, जिससे कि उनको फूड पॉइजनिंग जैसी शिकायतों से प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और इस चीज़ पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अभी न्यूली रिक्रूटेड आए हैं, तो चाहते हैं कि जो भी कस्टमर हैं, जो भी आमजन है, उनको एक स्वच्छ खाना मिले और वो अपना स्वस्थ लोग निरीक्षण कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मॉर्निंग प्राइम टाइम बिहार झारखंड के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।